नमस्कार। हम पहले पार्ट में देख चुके हैं कि एक्सीडेंटल पॉलिसी का क्या महत्व है और उसे क्यों लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या-क्या कवर होता है। एक्सीडेंट का नेचर ज़रूरी नहीं है कि वो रोड एक्सीडेंट ही हो। घर में स्टेयर्स पर से फिसल जाना, बाथरूम में स्लिप हो जाना, डॉग बाइट, स्नैक बाइट, सब एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर होता है। बेसिकली इनकम लॉस सर्व करने के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। डेथ के केस में 100% समेशन मिलता है और डिसेबिलिटी के केस में भी लॉस कवर किया जाता है अलग अलग राइडर से। ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यू हो सकती है। 65 की एज तक आप इसको ले सकते हैं। एक बार लेने पर प्रीमियम लाइफ लॉन्ग सेम रहता है। आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, या लैप्स होने पर फिर से नहीं लेते तो प्रीमियम बढ़ा हुआ आएगा। पॉलिसी में यदि आप चाहे तो हॉस्पिटलाइजेशन भी ऐड करवा सकते हैं। कुछ कंपनीज इनबिल्ट देती है जिसमें एक्सीडेंट होने पर हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होता है। जनरली मेडिक्लेम होता है, तो ये राइडर इनबिल्ट नहीं है तो आप ऐड नहीं करवाए तो चल जाएगा। एक्सीडेंटल पॉलिसी को आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने हिसाब से। बेसिक प्लान में राइडर्स ऐड करवा सकते हैं। एडवेंचरस स्पोर्ट्स राइडर आपको ऐड करवाना पड़ सकता है यदि आप किसी इस तरह के व्यवसाय में हैं तो, जो थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है। पर यदि इनबिल्ट नहीं है तो इसकी लेना फ़ायदेमंद है। परमानेंट डिसेबिलिटी हो या टेम्पररी पार्शियली, पॉलिसी वर्डिंग के हिसाब से कितना फैमिली को पे करना है उसे आप लेते वक्त अच्छे से देख लें। वीकली बेनिफिट है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसकी वजह से ही पॉलिसी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि टेम्पररी डिसेबिलिटी के केस में ये आपको मिलता है जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें इनकम लॉस होता है। हमने अच्छी बातें तो देख ली, चलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या चीज़ें इग्नोर होती है या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती। जानबूझकर लगाई गई चोटें, युद्ध या दंगों में लगी हुई चोटें, नेचुरल डेथ, पहले से ही आपकी कोई डिसेबिलिटी है या एडवेंचर स्पोर्ट्स में लगी हुई चोटों को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे एक्सीडेंटल पर आपको क्लेम नहीं मिलता है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारी कंपनी एक अलग से राइडर देती है जो बहुत कॉस्टली हो सकता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जोखिम भरे कामों को इसमें शामिल नहीं करती है। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कर लें कि कहीं ग्लोबल कवर है या नहीं। नशीले पदार्थों का सेवन या शराब के सेवन से यदि एक्सीडेंट हुआ है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है और इस पर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जिसकी एज 35 ईयर है, यदि वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसको 500 से 2000 तक में एक्सीडेंटल पॉलिसी मिल सकती है। जितने राइडर्स वो ऐड करेंगे वैसे वैसे प्रीमियम उसमें बढ़ेगा, फिर भी वो एक रिजनेबल होता है। इसलिए यदि आप रेगुलर ट्रैवलर हैं तो आपके पास एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। साथ में सीनियर सिटीजन से भी कहूंगी कि उनके पास भी एक्सीडेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स हम सुनते हैं कि सीनियर सिटीजन के घर में बाथरूम में स्लिप हो जाने से या सीढ़ियों पे से गिर जाने से होते हैं और उनका मेडिक्लेम भी बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि उनके पास ये पॉलिसी होगी तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी होता है। यदि इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपके मन में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और साथ में कुछ अच्छी कंपनियों के एक्सीडेंटल प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।